हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? होपफुली अच्छे होगे। तो आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर इसका मतलब टीचर्स डे। तो मैं पहली बार आज बच्चों से वर्चुअली जुड़ रहा हूं और वर्चुअली सब बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे बोल रहा हूं। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेटा हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें और आपने जीवन में जो भी अपने सपने देखे हैं भगवान उनको पूरा करे फ्यूचर में। ठीक है बच्चों, तो कहने का मैं यहां पर इसलिए उपस्थित हुआ हूं बेटा क्योंकि मैं आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकूं। बेटा सुनिए, जैसे आप इस जालिम दुनिया में जब पहली बार आए तो आपके टीचर सबसे पहले कौन रहे? आपके पेरेंट्स, यानी कि आपके माता पिता। तो सबसे पहले तो आपको उनको ही विश करना चाहिए क्योंकि वही आपके सबसे बड़े टीचर्स हैं, सबसे बड़े टीचर्स हैं। उसके बाद हम लोग कहीं पे स्टैंड करते हैं। और टीचर का मतलब ये नहीं होता बेटा कि वो आपको पढ़ा रहा है और एक किताबी ज्ञान दे रहा है। टीचर का मतलब, जो मेरा मानना है, वो ये होता है कि वो आपको जिंदगी के हर पहलू को समझाए कि जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी को कैसे टैकल करना है अगर आप विषम परिस्थितियों में हो तो सिंपल सी बात है बेटा। हम देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में कभी आऊंगा। लेकिन जब मैं ड्यूरिंग एमबीबीएस जब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। फिर जैसे ही मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ बेटा, मैंने और मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्होंने हम दोनों ने मिलके एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक प्रयास करके एक चलता है सरकार की तरफ से, उसमें हम लोग ने पढ़ाना स्टार्ट किया सबसे पहली बात, सबसे पहली बार। ठीक है, और हमने उन गांव के बच्चों, जो गांव के जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनमें से सरकार उनको सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करके लाती है और फिर हमको उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे। लेकिन जब हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि जब उन बच्चों को हम कोई चीज समझाते थे या उनको समझ में आती थी तो उनको, उनके फेसेस को देख के, जो उनके फेस होते थे, जो उनकी चमक को देख के हमको इतना अच्छा फील होता था कि हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसी टाइम से फिर हम लोग ने, अगर मैं अपनी अपनी जर्नी की बात करूं तो 2016 के लास्ट में हमारा इंटर्नशिप खत्म हुआ और फिर मैं और मेरे फ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक कोचिंग डालेंगे। हमने ऑफलाइन कोचिंग भी डाली और हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहां से हम, मेरी एक टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन पूरी जर्नी में बेटा जो मैंने हमेशा सीखा है और जो हमेशा मैं आने वाले समय में भी अपने आप के ऊपर जरूर अप्लाई करूंगा कि किसी भी तरीके से बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी पढ़ाया है और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बेटा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं, हमने हमेशा जहां पर भी रहा, जहां पर भी रहा, हमेशा मैंने बच्चों के बारे में सोचा। और बच्चों के बारे में इसलिए सोचा बेटा क्योंकि मुझे उनकी खुशी को देखकर अपनी, अपने आप को, मतलब मुझे खुद को खुशी होती थी। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये मेरी लाइफ में एक, आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा चेंजिंग मोमेंट था जिससे मैंने अपने प्रोफेशन को, मतलब कि मैंने अपने प्रोफेशन को परस्यू करने के साथ साथ मैंने टीचिंग प्रोफेशन को भी परस्यू करना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो मैं हमेशा से ही बच्चों के भलों के बारे में, हमेशा भला हो उनका, सब चीज उनको समझ में आए, जो भी मैंने टीचिंग से जो भी मैंने सीखा, मैंने पहले पढ़ा, मैंने पढ़ने के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर अगर ये बोलता है कि मैं बिना पढ़े आके पढ़ा देता हूं बेटा, तो ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा बहुत पढ़ के ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और इट्स ट्रू, आप जब नॉलेजेबल आप तभी बनोगे बेटा जब आप नॉलेज के लिए बुक्स को पढ़ोगे। सिंपल सी बात है बेटा। आप जब आप एमबीबीएस में पहुंचेंगे तो एमबीबीएस में पहुंचने के बाद आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी तो आप डॉक्टर बन पाओगे ना बेटा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें आप आने वाली जर्नी में, मैं बेटा आपको एक दो चीज आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने अपने देखिए, जिंदगी की अगर हम बात करें बेटा, जिंदगी को लोग रंगीन बोलते हैं, रंगीन बोलते हैं, लेकिन रंगीन क्यों बोलते हैं ये किसी को अंदाजा नहीं है। रंगीन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जिंदगी बहुत सारे रंग दिखाती है। कभी खुशी होगा, कभी गम होगा आपके लाइफ में, कभी खुशी भी आई, कभी गम भी आएगा। हो सकता है बेटा मैं
ये जो वीडियो बनाने का माध्यम था, ये मैंने इसीलिए चूज किया ताकि मैं बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊं। और ये चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाने लगते हैं जब उनको चीजों को 2-3 महीने बीतता है। शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं कि हाँ यार करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उनका एनर्जी का लेवल कम होने लगता है। बेटा, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और चीजों को सही तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिलेगी। और एक बात और, जिंदगी में हमेशा ये नहीं होता बेटा कि जो आप चाहो वो आपको मिल ही जाए। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कोई और रास्ता देख रखा हो या इससे भी बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले जिंदगी में। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको डरना नहीं है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है बेटा, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। मैं आपको एक बहुत तहे दिल से एक बात बताता हूं। मैंने हमेशा बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो उनका हुआ है उसमें मैंने मेंटरशिप की है, मैं भागीदार रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि मैंने उनका सिलेक्शन कराया हूं, नहीं। उनके जर्नी में मैंने उस पाथ को बस फैसिलिटेट किया। टीचर का यही काम होता है बेटा कि वो जो बच्चे चल रहे हैं पाथ पे उसको फैसिलिटेट कराना, दैट्स इट। बाकी उस पथ पे चल के तो आपको ही जाना पड़ता है बेटा। और ये सत्य है कि आपको जो जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं या जो भी चीजों को आपको जिंदगी में अचीव करना है उस पे खुद ही चल के जाना होगा। आपको आपके बदले कोई नहीं चलेगा। लेकिन मैं उन बच्चों के साथ हमेशा खड़ा होता हूं जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है बेटा कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में साथ दे वही एक सच्चा इंसान है। तो मेरी जितनी कैपेबिलिटी हो सकती है मैं उन सभी बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ परेशानियां हमारी जिंदगी में भी होती हैं तो हम सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो मैं उसको दूर करूं जितना मेरे से हो पाता है। ठीक बच्चों, तो मैं इसी पे एक शेर बोलता हूं कि गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। सिंपल सी बात है बेटा, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अपने अपने मापदंडों को हमेशा एक सेट किया है जिसको मैं चलने की कोशिश करता हूं। और मैं सभी बच्चों को बोलता हूं कि आप भी चलने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा? और हमेशा एक चीज जो मैंने हमेशा बच्चों को गाइड की है बेटा, वो यही है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतर के, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतर के, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। हर हाल में खुश रहने का हुनर आता है मुझको, हर हाल में खुश रहने का हुनर आता है मुझको, मैं मरने के दुआ जिंदगी की ख्वाहिश नहीं करता। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये मैंने जो आपको सुनाया इसमें सिर्फ एक ही सार है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी को हमेशा एक अच्छे पथ पे चलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को हमेशा एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश कीजिए बेटा। जिंदगी में हमेशा ऐसे बहुत सारे वक्त आएंगे। हमेशा बच्चों को यही लगता है कि सर एक बार अगर नीट यूजी निकल जाए तो मजे ही मजे। याद रखना बेटा, मजे ही मजे कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। लाइफ इज लाइक लैडर्स। ठीक है बेटा? आपने एक स्टेप पार किया तो दूसरे स्टेप पे आपको कुछ और परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। बीइंग एमबीबीएस बेटा, जब आप ये सोचते होंगे जब क्या आप एमबीबीएस में पहुंचेंगे तो क्या एक साल के अंदर ही आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो नीट यूजी में जो इतना मारा मारी करते थे कि यार एक एनसीईआरटी अपने को याद नहीं हो रही है, वहां पे एक एनसीईआरटी के बराबर तो बेटा आपका एक चैप्टर है, एक एनसीईआरटी के बराबर आपका एक चैप्टर है। फिर जब आप एमबीबीएस कर लेंगे, एमबीबीएस करने के बाद जब अगर आपका मान ली पीजी करने का मन नहीं है ना, तो भी बेटा आपको बहुत सारी जॉब के लिए भागना पड़ेगा। और अगर आप पीजी के लिए सोचते हैं तो हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपका हो सकता है, या आपने पूरे एमबीबीएस बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट में ही हो जाए, मतलब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो और आप नीट पीजी में सेलेक्ट हो जाए, नहीं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। उसके बाद आप 3 साल की पीजी का कोर्स करेंगे और उसके बाद जब आप आएंगे इस मार्केट में तो यू आर नथिंग।
आपको इस मार्केट में कोई नहीं जानता, तो आपको अपने अस्तित्व को बनाने के लिए फिर लड़ना पड़ेगा। और मैं हमेशा बच्चों को यह बोलता हूं कि अगर आपने ये सपना देख रखा है कि मैं एमबीबीएस करते ही एकदम पैसों की बरसात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। ये रियलिटी है बेटा, और मैंने इस जिंदगी को जिया है, और मैं इस चीज को इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो आप हमेशा ये मत सोचिए, अगर आपका पैशन है, अगर आपको लगता है कि आप इस समाज के लिए कुछ सर्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही इस फील्ड में आइए। अदरवाइज अगर आपके अंदर लेजीपन है, अगर आप ये सोचते हैं यार कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, नहीं बेटा। जर्नी ये जो आपने चूज की है, जो आपने डॉक्टर बनने की जो जर्नी चूज की है बेटा, याद रखिएगा ये जर्नी बहुत टफ है, टफेस्ट जर्नी मैं बोल सकता हूं बेटा, क्योंकि इसमें आपके 15 से 16 साल निकल जाते हैं। क्या बात करते हैं, हो सकता है आपने एक ड्रॉप लिया, हो सकता है 2 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप के बाद आपने 5.5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद एक ड्रॉप और लिया, आपने एक ड्रॉप और लिया, 8 साल हो गए, उसके बाद आपने 3 साल पीजी किया, 11 साल हो गया, उसके बाद जब आप आते हैं इस मार्केट में, तो यू आर नथिंग। अपने आप को, आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा जिंदगी में। तो क्या मैं आपको यहां पर डिमोरलाइज करने आया हूं? नहीं बच्चों, आज मैं आपको ये चीजें बोलने आया हूं कि अगर आपने अपने लक्ष्य को पाने की ठान ली है, तो डेफिनेट सी बात है आप कभी ना कभी कुछ चीजें आप जिंदगी में अचीव करेंगे। और नहीं भी करते हैं अगर आपके जिंदगी में, देखिए फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे और आपको नहीं पता है, फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे और आपको दोनों को नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है ना। अब दिव्यकीर्ति सर का एक बहुत फेमस कोट भी है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है बेटा कि आप अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से सीखते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए, बस यही है जिंदगी का सार। और अपने आप से हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कीजिए। बस बेटा मेरा आप सभी बच्चों से यही अनुरोध है। तो बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू हैप्पी टीचर्स डे सभी प्यारे बच्चों को जिनसे मैं इस साल रूबरू नहीं हो पाया। मैं वर्चुअली आज पहली बार आपसे कनेक्ट हो रहा हूं बेटा, तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन में आने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों।